हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़े महबूब बुधन के साथ कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल आप सभी विद्यार्थियों एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वीडियोस को बराबर शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज हमारा विषय है क्वेश्चन ऑफ्टन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन सीरीज में जब एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर द जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, द प्योरीफाइड जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी को टोटली कलेक्ट करके आपके समक्ष आपका अपना एजुकेशन चैनल कॉम्पिटिटिव बहुत ही सहज तरीके से जिस्ट को लेकर आता है आपके साथ। और इस नाम से हम सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन ऑफ्टन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि इन सब ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही थे। हमने क्या पढ़ा था, 98% तक हम सही अप्रोच करते हैं, लेकिन 2% जो हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों की दुविधा और सामंजस्य को सुलझाने के लिए आपके समक्ष ऐसे लेक्चर्स की सीरीज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारा विषय है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और भी विषयों के हम जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस किए हैं, क्योंकि प्रायः ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो कि बराबर चकित करता है एस्पिरेंट्स को। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, पीएससी एस्पिरेंट और एसएससी एस्पिरेंट्स स्पेशली जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी को ट्रैक करें। यू कैन रिफाइन द सिलेबस ऑफ योर study material on behalf of the gist of the NCERT when you will purify and study line by line and break the lines and start to prepare a purified notes from the gist of the NCERT, then you will the positive way or positive path of the success. Now we can start our new lecture 99 Constitutional Amendment 2014 सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। प्रावधान करता है मतलब बताता है कि ऐसा बनना चाहिए कि ये चीजें हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। बहुत ही सरल अमेंडमेंट था। नाउ द 100th कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर के। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100th Constitutional Amendment 2015. It is clarified that amendment for India and Bangladesh यह संशोधन भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। The 100th Constitutional Amendment 2015 is related to the amendment that India and Bangladesh, between India and Bangladesh border area cooperation. Aim is that, क्या एम था, उद्देश्य क्या है? This amendment फोर स्टेट्स, 4 राज्यों को, कौन कौन से, नेमली असम,
असम, वेस्ट बंगाल। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ, इसका उद्देश्य था इस संशोधन का कि भारत के साथ और बांग्लादेश के 4 राज्यों का समझौता नामतः कैसा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा, इनके भूभागों को फोर बॉर्डर स्टेट नेमली असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इनके भूभागों से संबंधित, रिलेटेड टू देयर लैंड से संबंधित, इनके भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया, के प्रावधानों को संशोधित किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत संशोधन करके इंडिया और बांग्लादेश, इस संशोधन में इंडिया और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से ऐसे उद्देश्य से कि इस संशोधन द्वारा 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया। संविधान के पहली सूची के जो प्रावधान थे उनको संशोधित करके भारत और बांग्लादेश से सटे हुए 4 राज्य जो भारत के हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया और उसमें बताया कि कौन कौन से नए प्रावधान होंगे, जो कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के अंतर्गत इंडो बांग्ला बॉर्डरलैंड के 4 स्टेट्स में लागू किए जाएंगे। According to the 99th Constitutional Amendment 2014 have the selection of the judges in the Supreme Court, Honorable Supreme Court and Honorable High Court to make a new commission, National Judicial Commission, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। और according to the 100th Constitutional Amendment 2015 they have stated that in this amendment, the Indo-Bangla, between the Indo-Bangla land cooperation have aims that this amendment have the 4 states, namely Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura's related lands, और संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया। बताया गया कि किस प्रकार के नए समझौते, नए तरीके और नए नियम कानूनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। According to the 99th Constitutional Amendment 2015 have stated that have a new National Judicial Commission, a procedure to recruit the Honorable Supreme Court and Honorable High Court judges. According to the 99th Constitutional Amendment 2015, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है। एंड द सेकंड वन, 100th Constitutional Amendment 2015 have stated that ऐसे संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित इस उद्देश्य पर कार्य किया गया। इस संशोधन के द्वारा 4 राज्यों, भारत के 4 राज्यों नामतः असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया। क्यों संशोधित किया? क्योंकि हमें इंडियो बांग्ला के मध्य जो भी भूमि समझौता होना था और जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची में समझौता हुआ था, उनके प्रावधानों में कुछ संशोधित प्रावधान को ऐड करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के तहत इस तरह की बातें संशोधित करके लाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
और ऐसे ही प्रावधानों को संशोधित किया गया। और मैं एक बार रिकॉर्ड करा देता हूं, अकॉर्डिंग टू द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 हैव स्टेटेड दैट, ऐसा कहता है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है संविधान का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। अब हम अगले संविधान संशोधन अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का यह संविधान संशोधन, और भारत बांग्लादेश के बीच 4 राज्यों के भूभागों के समझौते से संबंधित 100वां संविधान संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। अब हम अगले संविधान संशोधन पर चर्चा करते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। According to the 101 Constitutional Amendment 2016 have stated that goods and service tax, goods and service tax GST, goods and service tax अधिनियम के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248 आर्टिकल 248 249 write down on your notebook, it's a very important constitutional amendment 101 of the GST, related to GST, 2016 constitutional amendment, namely 101th constitutional amendment 2016, article 248 249 250 268 and article 270 and article 271. Next, article 286, article 366 and article 368 amendment, amended संशोधित कर दिया गया। According to the 101 Constitutional Amendment 2016, have stated that goods and service tax rules, which in article 248, 249, 250, 268, article 270, article 271, article 286, article 366 and article 368 have amended and added in the Indian Constitutional Amendment. और क्या किया गया? छठी अनुसूची, छठवीं अनुसूची कहां पर लाया गया इसको? छठवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया, में भी छठवीं और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 248, 249, 250, 259, 270, 271, 286, 366 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और छठवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। इस प्रकार से हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर था अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन वह हमने कंप्लीट कर दिया। और एक महत्वपूर्ण लेक्चर में हम अब अगले अध्याय की तरफ प्रारंभ करेंगे, भारतीय न्यायपालिका। अगला लेक्चर जो हम देंगे उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी पढ़ेंगे, भारतीय न्यायपालिका। फिर रिकॉल कर देता हूं मैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लास्ट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 हैव अ न्यू रूल दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स
regulation which in this medium we have the articles 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366 and article 368 में संशोधन किया गया और संविधान की 6वीं और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। यही कहता है हमारे संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस प्रकार से कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल ने आज भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एवं अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को और इसके कंप्लीट रिसोर्स ऑफ द एनसीईआरटी टॉपिक रिलेटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लिया और हमने पूरी तरीके से अपने लेक्चर को कंप्लीट किया है। कई लेक्चर्स में यह सीरीज हमने कंप्लीट की है। हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स द जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को प्योरीफाई करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटेटिव एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार के आप है तैयार। भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्पिटेटिव कटिबद्ध है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण लेक्चर्स जो कि अभी टॉपिक के अंतर्गत है क्वेश्चन ऑफ एंड कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन और हमारा प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर देखने के लिए आप ट्यून करें आपके अपने चैनल कॉम्पिटेरिया को। जय हिंद, जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ आपके समक्ष फिर कॉम्पिटेरिया प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।